राधे राधे जी, कैसे हो आप। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। रेखा अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, पुष्पा बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तीन तो रील बनाने में मज़ा आता है। पुष्पा हे भगवान, फिर से रील, तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। रेखा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी, इसलिए रेखा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफ़ी फॉलोवर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेखा से कहा, बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेखा ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज़ मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। पुष्पा लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। माँ उसने बात कर ली होगी। हमें क्या, कुछ ही दिनों में रेखा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेखा बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मीना अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। रेखा अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फ़ोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपने ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मीना जी उसके पास आई, बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रेखा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतें के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मीना जी पड़ोस में गई। अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। विमला, मीना तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने तो, तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मीना जी को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से घर आई। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। सुरेंद्र, क्या हुआ माँ, अभी तो रेखा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, अब पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है, अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा। रेखा कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी मुझे तो रोज़ 2 रील डालनी ही होती हैं, यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। सुरेंद्र, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप तो जो मर्जी कहें, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। सुरेंद्र, अरे रेखा तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। रेखा गुस्सा होकर कमरे में चली गई। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी की रील कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होंगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेखा आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मीना जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रेखा गई की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेखा घर का सारा काम करके रील बनाती, साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी। रील बनाने के लिए मीना जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं, उनमें विमला भी थी। विमला, बहन हमें माफ़ कर दे, हमने तेरी बहू को बहुत गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ़ हो गया। साफ पानी आने लगा और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू, ओ बहू इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने। माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया
कि जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। विमला, बहू हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलवाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेखा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। बेटी ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। विमला, बेटी हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं कर लूँगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।